अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कैसर महमूद मदनी हूँ। आप यूट्यूब फेसबुक कैसर महमूद मदनी ऑफिशियल देख रहे हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, स्टूडेंट्स काफ़ी सारे जो पाकिस्तान से, इंडिया, बांग्लादेश से यूके में आना चाहते हैं, कुछ आ रहे हैं। आज एक स्टूडेंट जो रिसेंटली पाकिस्तान से तशरीफ़ लाएँ, आइए उनके साथ तारुफ़ करते हैं और तारुफ़ के साथ ही उनकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उनसे लेते हैं कि वो यहाँ कैसे पहुँचे और उनका आगे का सफ़र कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसर भाई, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। आप बताइए थोड़ा सा, कहाँ से आपका ताल्लुक है पाकिस्तान से? जी, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान में लाहौर से है, बाय बर्थ वहीं से हूँ। ठीक हो गया। पाकिस्तान में आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी? पाकिस्तान में मैंने MBA किया है, 4 इयर्स का MBA एग्जीक्यूटिव पंजाब यूनिवर्सिटी से। ओके जी, ठीक हो गया। तो सिर्फ इसके बाद फिर आपने सोचा कि मैं बाहर चला जाऊँ? नहीं कैसर भाई, सफ़र काफ़ी लंबा है। स्टडी के साथ साथ मेरा 8 साल का बैंकिंग का एक्सपीरियंस भी है। Okay. मतलब मैंने डिफरेंट बैंक्स में काम किया है। समिट बैंक से एज अ कैशियर स्टार्ट किया था, काफ़ी लॉन्ग जर्नी है। अच्छा जी। फिर स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट पोस्टों पे रहा। फिर जो मेरा लास्ट बैंक था सुनहरी बैंक था, तो वहाँ पे मैं एज अ ऑडिट मैनेजर जो है ना अपनी ड्यूटीज़ को सर अंजाम दे रहा था। कितनी आपकी वेजेस थी जब आपने वहाँ से छोड़ा? जी, मेरी वेज क्योंकि ऑडिट डिपार्टमेंट में जो लोग बैंक से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस चीज़ को जानते होंगे कि TADA अलाउंसेस भी होते हैं, तो सैलरी और TADA सारा मिला के तकरीबन कुछ 1.25 लाख 1.5 लाख तक का पैकेज हो जाता था। आप 1.5 लाख का पैकेज पाकिस्तान में छोड़कर यहाँ तक आए हैं, क्या सोच कर आए हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो एक कहावत है ना कि दूर के ढोल सुहाने। अच्छा जी। तो वो कहावत यहाँ पे आके मैं सच बताऊँ तो वो सच साबित हुई है। सच हो गई। हाँ जी, क्योंकि जब वहाँ से आने का सोचा था तो जैसे नॉर्मली लोग करते हैं, एक टिपिकल एक सोच होती है कि यार अच्छा वहाँ जाएंगे एज अ स्टूडेंट, 20 आवर्स पार्ट टाइम वर्किंग अलाउ होगी, तो फिर हम वो मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाते हैं ना, पाउंड्स को PKR में कन्वर्ट करते हैं कि यार अच्छा पर आवर जो वेज है 11.44 जो है मिनिमम है, तो उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो पाकिस्तानी को 3-4 लाख हमें नजर आ रहा होता है आने से पहले। सही हो गया। तो लेकिन वंस जब यहाँ पे आते हैं तो आगे पता चलता है कि जो भी नहीं है, जो सबसे मेन हर्डल बीइंग अ स्टूडेंट हमें पर्सनली, मुझे और मेरे जितने भी दूसरे कोलीग्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, क्लास फेलोज हैं, जो भी नहीं है, लाइक स्टूडेंट इतना ज्यादा आ गया है यूके के अंदर, जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं ही नहीं। लाइक एक जॉब के लिए 30-30 40-40 कैंडिडेट्स हैं, तो फिर ऑब्वियसली वो जॉब उसी को मिलेगी जिसका कोई रेफरेंस स्ट्रॉन्ग होगा या जो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किलफुल बंदा होगा या जिसकी लक चले। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर चलना चाहता हूँ। आपने लाहौर पाकिस्तान से यूके का सफर शुरू किया, कितने पैसे लग गए थे यूके आने से पहले आपके, और ये भी बताएं कि प्रोसेस आपने खुद किया या किसी एजेंट के थ्रू किया? नॉर्मली तो लोग एजेंट के थ्रू करवाते हैं, लेकिन मैंने अपना सारा प्रोसेस A to Z खुद ही कर लिया, अपने जो है ना खुद से किया। लाइक उसके यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से लेके यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू, एम्बेसी का इंटरव्यू, फीसिस की जो है बैंक में डिपॉजिट, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ मैंने खुद ही किया। तो पैसे जो हैं कैसर भाई, पाकिस्तान से आने से पहले तकरीबन 35-36 लाख रुपया मेरा लग गया था। और प्रोसेस आपने खुद किया, मतलब उसमें 1 रुपए का भी झूठ नहीं है। एग्जैक्टली, किसी एजेंट को दिया। ठीक हो क्योंकि अगर कोई एजेंट के थ्रू करेगा तो ऑब्वियसली 1-1.5 लाख वो भी कमीशन लेते हैं। ठीक हो गया। तो 35-36 लाख वो लगा, जिसमें मतलब टिकट का एक्सपेंस है और पार्शियल फीस है, ये भी कंप्लीट फीस नहीं है। कितने माह की ये फीस है? ये पार्शियल लाइक इस तरह मेरी टोटल फीस थी तकरीबन 11,500 पाउंड। ठीक है। और ये आप यूँ समझें कि ये मिनिमम है। अच्छा। नहीं तो नॉर्मली 15 से 14,000, 14-15-16,000 ऑन एवरेज है फीस। ओके। तो मैंने लाइक चूज़ किया, सिलेक्ट किया, कुछ मुझे स्कॉलरशिप मिल गई क्योंकि मेरे मार्क्स कुछ अच्छे थे और क्योंकि MBA की वजह से कुछ एडवांटेज वहाँ से भी मिला, तो डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट कह लें, स्कॉलरशिप कह लें, तो वो मेरी फ़ीस तकरीबन 11,500 होगी, जिसमें से 6500 पाउंड पाकिस्तान से पे किया आने से पहले और जो अभी रिमेनिंग 4,500 पाउंड देना है, जो कि मैं ये सोच के आया था कि यहाँ आएंगे, पार्ट टाइम जॉब करेंगे और वो फीस निकल जाएगी, जो कि ऐसा अभी फिल वक्त तो पॉसिबल नजर नहीं आता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ठीक हो गया। ये बताएं कि जो मैं समझाऊं, 13,000 पाउंड 1 साल की फीस है, ऐसे ही है जी? जी ऐसे ही। उसके बाद टिकट और ये वो सारा कुछ, मतलब
कमो बेश जो बंदा बाइक से आ रहा है उसे 50 लाख रुपया चाहिए, 50 लाख चाहिए, और सिर्फ 50 लाख नहीं, जो आपने एक साल के लिए। एग्जैक्टली और जो आपने बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है, हाँ लाइक वो आपके पास 5 to 6 मिलियन की होनी चाहिए। ओके नॉर्मली लोगों के पास पैसे नहीं होते, तो वो भी इन्वेस्टर्स के थ्रू वो स्टेटमेंट 50-60 लाख की स्टेटमेंट होनी चाहिए, अगर नहीं है तो वो भी एजेंट पैसा लेते हैं, एजेंट पैसा लेते हैं। ठीक हो। तो अगर आपके पास उस स्टेटमेंट के लिए पैसे भी नहीं है तो आप समझें कि 5-6 लाख आप मजीद इसमें ऐड कर लें। अच्छा तो क्योंकि मेरी तो पर्सनल स्टेटमेंट थी तो मेरा ये खर्चा नहीं आया, इसीलिए 36 लाख 35 लाख वहाँ से आने से पहले लगा। अगर मेरी अपनी स्टेटमेंट ना होती तो फिर ये 41-42 लाख तक पहुँच जाता, और स्टिल अभी 16-17 लाख मैंने पे करना है। अच्छा, ये तो सिर्फ फीस है तकरीबन 50। यहाँ एक साल आपने रहना है, सर्वाइव करना है, तो तकरीबन इससे आधे पैसे तो वो भी चाहिए आपको रहने के लिए, रिहाइश, खाना पीना सारा, कोई 20-25 लाख साल का चाहिए कि नहीं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बेसिकली मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ जो मेन इश्यूज हैं यूके में एक स्टूडेंट के लिए या हर स्टूडेंट के लिए। नंबर 1 पे तो यहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस को मीट करना, उसको पूरा करना, क्योंकि जॉब के तो हालात नहीं है यहाँ पे। तो आप सब स्टूडेंट्स को एडवाइस ये है कि आप जब पाकिस्तान से आते हैं तो एटलीस्ट अपनी रिमेनिंग फीस पूरी की पूरी लेके आएँ। ये मत सोचें कि यहाँ आएंगे पार्ट टाइम जॉब करेंगे, ऐसे हालात नहीं है यहाँ पे। तो वो फीस लेके आएँ और कुछ 4-5 महीने का लाइक रूम का रेंट और लाइक ग्रोसरी, खाना पीना, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारे पैसे लेके आए तो देन आप सरवाइव कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स वेरी हार्ड टू सर्वाइव। किस यूनिवर्सिटी में आप आए हैं यहाँ पर? मेरी अल्स्टर यूनिवर्सिटी है, कोर्स है मेरा MSc इंटरनेशनल बिजनेस विद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये कहाँ है यूनिवर्सिटी? बट इसके बेसिकली टोटल 3 कैंपस है। मेन कैंपस है नॉर्दर्न आयरलैंड में, और सेकंड है लंदन में, और थर्ड है बर्मिंघम में। तो आप बर्मिंघम कैंपस में हूँ। ठीक हो गया। आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, कितने दिन जाना होता है आपको? वीक में 2 दिन क्लासेस होती हैं। तो मेरी लकीली कंसेक्यूटिव डेज है, नॉर्मली बीच में लाइक किसी की मंडे की एक क्लास, सेकंड फ्राइडे की, तो मेरी कंसेक्यूटिव मंडे और ट्यूसडे को 2 दिन की क्लास होती है। ठीक हो गया। ये बताइए कि आप यूनिवर्सिटी जाते हैं और उसके बाद कोई काम शाम का भी सिलसिला आपको मिला कहीं काम पर या नहीं? कैसे भाई काम, बल्कि इससे पहले ये काम आपको अलाउ है करना? कितने जो घंटे? लीगल है वो तो 20 आवर्स अलाउ है। ठीक है, 20 घंटे। लीगल से मुराद के जो आपको नेशनल इंश्योरेंस नंबर पे जॉब मिलती है, और जो गवर्नमेंट की तरफ से मिनिमम वेज जिसमें आपको 11.44 जो आजकल की जो करंट वेज है वो आपको मिलती है, वो 20 आवर्स अलाउ होते हैं। लेकिन मैं लाइक आउट ऑफ द वे आपको बताता हूँ कि लोगों को मिलती नहीं, तो वो फिर एक कैश इन हैंड टर्म यूज होती है, वो देखते रहते हैं। तो उसमें ये है कि प्रेफरेंस तो ये है कि कानूनी तौर पे आप 20 घंटे काम कर सकते हैं। फिर जब यूनिवर्सिटी ऑफ है फिर आप उससे ज्यादा काम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और गैर कानूनी काम यहाँ पर नहीं कर सकते, ऐसे ही है जी। अगर करेंगे तो यकीनन वो आपके लिए नुकसानदेह, आपके कैरियर के लिए भी नुकसानदेह। ठीक हो गया। जो पाकिस्तान से ख्वाब देख के आए थे जनाब, पाउंड ही पाउंड है, पाकिस्तान से पीछे से कॉल तो आती होगी, आईफोन 15 भेजो, ये करो वो करो, कोई आती है ऐसी कॉल? मैं इस पूरी बात को इस लाइन में लाइक मुख्तसर इसका मैं आंसर देता हूँ कि यूके को जैसा सोचा वैसा बिल्कुल भी नहीं पाया, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ पाया, बिल्कुल ही ऑपोजिट पाया। और जो आपने आईफोन की बात की है, बिल्कुल अभी आए ही थे तो 3-4 दिन बाद कजन्स की कॉल मैसेजेस कि यार वो नया मॉडल आने वाला है तो वो भेजना। कोई कह रहा है 15 Pro Max भेजो। अभी उनको क्या बताएं कि इधर क्या सिचुएशन है, लाइक सर्वाइवल मुश्किल हुआ है। सुन ले भाई, तो जॉब्स नहीं है। आईफोन 15 जो है कितने का आजकल आ रहा है जी? तकरीबन 1700-1800 पाउंड का। 1700-1800 ठीक है, तो इतनी इधर तो फीस नहीं पूरी हो रही। मैं सही कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक हो गया। आखिर में ये बता दें कि जो स्टूडेंट प्लान कर रहे हैं यूके या कहीं और, बिलखुसूस आप यूके की बात कर रहे हैं, क्या करें कि वो यहाँ पर आकर कामयाब हो जाए, आए या ना आए? देखिए, सबसे पहले तो अगर आपने आना है तो आपके पास एक प्रॉपर बैकअप प्लान होना चाहिए। बैकअप प्लान से मुराद कि सबसे पहले रिमेनिंग फीस लेके आएँ। इस चीज़ पे डिपेंड मत करें कि यार आप यहाँ आएंगे पार्ट टाइम जॉब करेंगे फीस निकाल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपनी फीस, रिमेनिंग फीस लेके आएँ, और यहाँ पे जो लिविंग एक्सपेंस है जैसे कि रूम का रेंट है, खाना पीना, ग्रोसरी, ये आप पैसे अपने साथ लाजमी लेके आएँ। तो इसको अगर मैं ऑन एवरेज बता दूँ तो महीने का खर्चा 600-700 पाउंड है। तो 4 महीने का खर्चा कैसर भाई हो गया 2800 पाउंड। तो 3000-3500 पाउंड आप लेके आए। तो इसमें फिर उम्मीद है कि लाइक 4 महीने में आपको कोई ना कोई इंशाल्लाह पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी। लाइक सिक्योरिटी की जॉब है और बहुत सारी लीगल जॉब्स हैं। तो स्टार्ट में स्ट्रगल है, तो ये सारी चीज़ें आप करके आए, फीस लेके आए, लिविंग एक्सपेंसेस अपने जो है 4 महीने के अपने साथ उसको लाजमी करें। आखिरी क्वेश्चन ये बता दें असलान भाई कि जो लोग प्लान करके यहाँ पर आ रहे हैं उनका कोई फ्यूचर है?
मतलब अगर वो डिग्री मुकम्मल कर लेते हैं तो व्हाट डू यू थिंक कि उसके बाद कोई यहाँ पर सेटलमेंट के कोई चांसेस हैं? देखें, डिग्री कंप्लीट के बाद चांसेस तो हैं, लाइक जैसे गवर्नमेंट अलाउ करती है आपको, जैसे आपकी डिग्री कंप्लीट होती है 2 इयर्स का PSW होता है, लाइक पोस्ट स्टडी वर्क, वो काफ़ी स्टूडेंट्स को आइडिया होगा इस चीज़ का। तो आपको जैसे वो मिलता है 2 साल का मजीद आपका वीज़ा लाइक एक्सटेंड हो जाता है। 1 साल की डिग्री है, 2 साल का PSW मिला तो लाइक 3 साल का वीज़ा हो गया आपका। तो फिर उस 2 साल PSW में आपको फुल टाइम वर्क अलाउ होता है, आप लाइक 24/7 वर्क कर सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है। लेकिन फिर जो सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जॉब मिलना इटसेल्फ एक बहुत हार्ड टास्क है। तो जॉब के लिए लाइक स्टूडेंट्स के लिए एक और एडवाइस है कि जिनके लाइक रिलेटिव्स यहाँ रहते हैं या जिनके कोई रेफरेंसेस हैं, आने से पहले उन रेफरेंसेस को वो लाजमी यूज़ करें। लाइक अगर किसी का कोई रिलेटिव है यहाँ पे तो उनसे आने से पहले आप बात करें कि जी हम आ रहे हैं, तो आप हमारे लिए कोई जॉब वगैरह अरेंज करवा सकते हैं। तो ये आप काम लाजमी करें। और फिर यहाँ पर अकोमोडेशन का बहुत मसला है कैसर भाई। मेरे 2 क्लास फेलो हैं, मेरी अपनी क्लास में पढ़ते हैं, तो उन्होंने लिटरली 2 दिन एक ग्राउंड में सो कर गुजारे। अल्लाह अकबर। कि यहाँ आने से पहले उन्होंने ये सोचा कि लाइक जाएंगे उधर इजीली अकोमोडेशन मिल जाएगी, जबकि ऐसा नहीं था। वो आए, काफ़ी उन्होंने इधर उधर लाइक कोशिश की, नहीं हुआ, 2 दिन वो ग्राउंड में सोए। ये मेरे अपने क्लास फेलोज की स्टोरी है, मतलब सुनी सुनाई कोई स्टोरी नहीं है। यहाँ से एक और सवाल निकलता है, और आखिरी सवाल, जो लड़कियाँ आ रही हैं उनके क्या हालात हैं यहाँ पर? उनके लिए भी स्पेशल ये सेम सारी इंस्ट्रक्शंस उनके लिए है, बल्कि उनको तो स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए कि आने से पहले अकोमोडेशन लाजमी प्री अरेंज करके आए, अपनी फीसिस को प्री अरेंज करके आए, अपने लाइक मिनिमम 4 मंथ्स की जो आपकी यहाँ का लिविंग कॉस्ट है, जैसे कि मैंने बताया 600 से 700 पाउंड महीने का खर्चा है, और ये बर्मिंघम का है। अगर कोई लंदन को चूज करता है तो वहाँ और ज़्यादा है, लाइक 300 मोर आप उसमें ऐड कर लें, क्योंकि लंदन इज वन ऑफ द एक्सपेंसिव सिटी इन यूनाइटेड किंगडम। तो ये सब तमाम फीमेल्स सबके लिए यही इंस्ट्रक्शंस हैं। मैंने जो आपकी पर्सनैलिटी से अज्यूम किया है वो ये है कि पाकिस्तान में आपकी बड़ी अच्छी ज़िंदगी थी, यहाँ आकर आप उसी ज़िंदगी को, उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पा रहे हैं कि यहाँ पर बस पंजाबी का तरले हैं, मर्दियां दे तरले ने, क्या हिसाब है? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मर्दियां दे तरले ही है। अच्छा, करें मतलब एक एक पैनी जो आप सोच के लगाते हैं कि यार कहाँ ले, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है, 100% ऐसे है। वहाँ पर समझें कि एक और दुनिया थी, यहाँ पर आए हैं एक और दुनिया है, और मतलब वो चीज़ें कर रहे हैं। मैं मतलब ऑन कैमरा बता भी नहीं सकता, लाइक काम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उधर मैं बैंक मैनेजर, लाइक प्रोटोकॉल, समझ सकते हैं आप, मैं समझ रहा हूँ, सर हो रही है। तो यहाँ पे जो जॉब यहाँ पर जॉब नहीं मिल रही, यहाँ जॉब नहीं मिली, अगर मिलती भी है तो वो लाइक इस टाइप की है कि मैं अपनी फैमिली को भी बता सकता कि मैं ये जॉब कर रहा हूँ, या मतलब बात क्या। फरसलान भाई, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस फॉर यू। नाजरीन, ये हमारे भाई इस वक्त 2024 में, एंड ऑफ 2024 है, ये मिडल कह लें, यहाँ पर आए हैं, इनकी बातें आप सुन लें। अगर आप UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर प्लान करें, लेकिन उसके पहले आप तैयारी कर लें। अपनी खास दुआ में याद रखें, नए दोस्त के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह। शेयर कर दें वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।